तो आज हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। हाँ। ये जो आइडिया है ना कि हमारे विचार, हमारे इरादे वो हमारी जिंदगी की हकीकत बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube पॉडकास्ट स्क्रिप्ट से है। हाँ। और वो स्क्रिप्ट कहती है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि ब्रेन साइंस और क्वांटम फिजिक्स का मिक्स है। तो देखते हैं आज इस स्रोत में क्या है। हाँ, तो ये स्क्रिप्ट जो है इसका मेन आइडिया यही है कि हम जैसा सोचते हैं ना लगातार, उसका असर मतलब हमारी असलियत पे पड़ सकता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई लगातार सोचे मैं गरीब हूँ, तो शायद उसका दिमाग भी अनजाने में वैसे ही फैसले लेने लगता है। और वहीं अगर कोई पॉजिटिव इरादे पर फोकस करे, जैसे मैं अमीर बन रहा हूँ, हाँ। तो दिमाग का एक हिस्सा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS कहते हैं उसे। RAS। हाँ, सुना है। हाँ। तो वो ऐसे नए मौकों को पहचानने में ज्यादा मदद कर सकता है, ऐसा स्क्रिप्ट का कहना है। तो ये RAS मतलब कोई जादुई चीज नहीं है, ये दिमाग का एक जाना माना फंक्शन है। नहीं, जादुई नहीं, बिल्कुल ये ब्रेन का एक फंक्शन है, एक तरह का फिल्टर समझ लीजिए। फिल्टर? कैसे? मतलब आप जिस चीज पर ध्यान लगाते हैं ना, ये उसी से जुड़ी जानकारी को आप तक ज्यादा पहुंचाता है, बाकी को शायद फिल्टर आउट कर देता है। अच्छा। स्क्रिप्ट इसे ब्रेन साइंस से जोड़ती है, क्वांटम फिजिक्स का भी नाम लिया है, पर वो कनेक्शन कैसे बनता है विचारों से, वो ज्यादा क्लियर नहीं किया स्क्रिप्ट में। जोर साइकोलॉजी पर ही ज्यादा है। समझ गए। अच्छा, तो इस स्क्रिप्ट में कुछ टेक्निक्स भी बताई हैं। पहली है 369 मेथड। हाँ, 369। निकोला टेस्ला से जोड़ा जाता है इसे, कि सुबह 3 बार, दोपहर 6 और रात में 9 बार अपना लक्ष्य लिखना है। जैसे मेरा बिजनेस 10 गुना बढ़ रहा है, मतलब दिन में 18 बार। ये तो बड़ा डिसिप्लिन वाला काम है। हाँ है, तो शायद आइडिया यही है कि बार बार लिखने से या दोहराने से वो विचार दिमाग में एकदम पक्का हो जाए, फोकस बना रहे। फोकस। अच्छा, और एक और टेक्निक है स्क्रिप्टिंग। हाँ, स्क्रिप्टिंग। इसमें रोज 5 मिनट ऐसे लिखना है जैसे वो चीज वो मिली गई है। एग्जैक्टली। जैसे लिखना, वाह आज मैंने अपनी सपनों वाली कार चलाई, मतलब पूरी फीलिंग के साथ। तो ये भी मतलब विचारों को और मजबूत करने का तरीका हुआ। हाँ, एक तरह से। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ लिखने से असलियत बदल जाती है, या ये बस हमें दिमागी तौर पर तैयार करता है कि हम एक्शन लें? देखिए, स्रोत तो दावा करता है कि सीधा असर होता है, पर हाँ, आप जो कह रही हैं वो साइकोलॉजिकल पहलू तो है ही, और वो बहुत स्ट्रांग है। जब आप पूरे यकीन से लिखते हैं कि कुछ हो गया है, तो आप शायद उस संभावना के लिए ज्यादा खुल जाते हैं और फिर अनजाने में ही वैसे कदम उठाने लगते हैं। अच्छा। फिर आता है विजुअलाइजेशन, मतलब मन में तस्वीर बनाना। हाँ। पर स्क्रिप्ट कहती है कि सिर्फ देखना नहीं, उस पल से जुड़ी जो भावनाएं हैं, खुशी, गर्व, उन्हें महसूस करना जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर इमोशन का रोल आ जाता है। इमोशन का? हाँ, क्योंकि स्रोत के मुताबिक जब हम किसी विचार के साथ गहरी भावनाएं जोड़ते हैं ना, तो वो दिमाग में जो न्यूरल पाथवेज होते हैं, मतलब नसों के रास्ते, उनको मजबूत करता है। वो सोच, वो यकीन और पक्का हो जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग है। इसके बाद है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस, हाँ, सकारात्मक वाक्य। स्क्रिप्ट कहती है इनको सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस से, सशक्त बॉडी लैंग्वेज के साथ कहना है। तन कर खड़े होकर बोलना, मेरे पास मौके आ रहे हैं, इस तरह से। हाँ, मतलब सोच, बोल और शरीर तीनों एक लाइन में। और फिर एक और टेक्निक है जो थोड़ी अलग है, लेटिंग गो। लेटिंग गो मतलब जाने देना? ये कैसे? हाँ, मतलब लक्ष्य तय किया, उसके लिए कोशिश की और फिर परिणाम की चिंता छोड़ दी। अरे, ये तो बड़ा अजीब है। एक तरफ कह रहे हैं फोकस करो, लिखो, विजुअलाइज करो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता छोड़ दो। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? हाँ, सुनने में लगता है, पर स्रोत का तर्क ये है कि लक्ष्य से बहुत ज्यादा चिपक जाने से या बेसब्र होने से एक तरह की रुकावट, एक ब्लॉकेज सी पैदा होती है। अच्छा। डिटैच होने पर, मतलब कोशिश जारी रखते हुए नतीजे की फिक्र कम करने पर, चीजें ज्यादा आसानी से मैनिफेस्ट होती हैं, ऐसा सोर्स कहता है। स्क्रिप्ट में एक दोस्त का किस्सा भी था जिसे स्क्रिप्टिंग से नौकरी मिली थी। ओके। पर ये सब करते हुए लोग कुछ गलतियां भी तो करते होंगे। हाँ बिल्कुल। पहली गलती बताई है डर के साथ मैनिफेस्ट करना। डर के साथ? मतलब आप मांग तो रही अच्छी चीज, पर मन में डर बैठा है कि कहीं उल्टा ना हो जाए। जैसे मुझे प्यार मिले पर कहीं वो छोड़ ना दे। तो ध्यान डर पर ज्यादा है। समझ गई। और दूसरी गलती, बिना जोश या यकीन के बस रटे जाना अफर्मेशंस को, मतलब फीलिंग ही नहीं है। और शायद सबसे बड़ी गलती, एक्शन न लेना। बिल्कुल, ये पॉइंट स्क्रिप्ट में बहुत जोर देकर कहा गया है। हाँ। कि सिर्फ सोचने, लिखने या विजुलाइज करने से कुछ नहीं होगा।
पहला कदम उठाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा। यूनिवर्स या कहें अफसर तभी मदद करते हैं जब आप खुद एक्टिव होते हैं। ड्रीम जॉब चाहिए तो भाई रेज्यूमे तो भेजना ही पड़ेगा ना, सिर्फ सोचने से कॉल नहीं आएगी। सही बात है। तो कुल मिलाकर इस स्क्रिप्ट का सार ये लगता है कि हाँ, हमारे विचार शायद हमारी रियलिटी पर असर डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए इरादा, भावना और सबसे जरूरी एक्शन, इन सब का तालमेल चाहिए। बिल्कुल। और ये तकनीकें 369, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, लेटिंग गो, ये शायद प्रोसेस में मदद कर सकती हैं अगर वो आम गलतियों से बचा जाए। हाँ बिल्कुल। और ये बात कि सिर्फ सोचने या ब्रह्मांड पर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना ही होगा, ये एक बहुत जरूरी बैलेंस की तरफ इशारा है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ये जो विश्वास है और जो कर्म है, एक्शन है, इनके बीच सही तालमेल क्या है, कहाँ एक का असर खत्म होता है और दूसरे